बच्चों ये 13 चैप्टर्स 150 प्लस मार्क्स ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ आपके कमेंट पढ़कर और कुछ चैलेंजेस आपके देकर। यहां पर मैं आपको टॉप चैलेंजेस दिखाता हूं जो इस समय आप फेस कर रहे हैं। नो टू फुल सिलेबस, यानी इस समय अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो जो समय बचा 3 मई को आपका एग्जाम है, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो 40-45 दिन आपके हाथ में होंगे। उतने दिन के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो ये सेल्फ किलिंग हो जाएगी, तो डोंट डू दैट। टाइम कम है 3 मई, तो समय का सदुपयोग यानी वही चीज पढ़ें जो एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, और टाइम वेस्ट जीरो करें। फिजिक्स से डर, अब यहां पर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूंगा। फिजिक्स से आप कितना भी डर लें, लेकिन फिजिक्स में अब आपको मन से या बिना मन के पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका नीट क्लियर होगा। बिना मन के पढ़े या पढ़े, यानी पढ़ना आपको पक्का है, एकदम सच्चाई आपको बता रहा हूं। सिर्फ क्या पढ़े, मैं अभी आप इसी वीडियो के अंदर आपको ये जो कंफ्यूजन है कि सर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें जो सुपर इंपॉर्टेंट, इससे हर बार रिपीटेशन होता है, वो कौन से टॉपिक है, और डेली हम कैसे कितने क्वेश्चन लगाएं जिसको लगाने के बाद मॉक टेस्ट भी हम लगा सके। तो इसका सारा सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। एक ही वीडियो के अंदर पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो एनटीए एक्सपोर्ट सच्चाई जान लो। कई बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि एनटीए हर बार एकदम नया तूफानी क्वेश्चन दे देता है, तो रैंडम पीडीएफ वगैरह लगाते हैं, या जहां से देखा कि अपने दोस्तों को कि वो फला बुक से पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़ने लगे, 10 दिन बाद कहीं और से पढ़ने लगे। तो मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल पीडीएफ्स, जिससे आपको कुछ हाथ नहीं लगता। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एट रैंडम जाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। यहां पर देखिए बिग क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि एनटीए रैंडम पेपर नहीं बनाता, कॉन्सेप्ट और पूल उसका फिक्स है। ये मैं दिखाता हूं आपको। देखिए मैंने एनटीए की पैटर्न एनालिसिस की है जब से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं 2019 से 2025 तक का। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक डुअल नेचर एक चैप्टर लिया है, इसके 6 क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं। ये देखिए क्वेश्चन है 2019 में आया है, फिर ये फेज 1 2020 में है, ये फेज 2 2020 में है, मणिपुर 2023 में है, रीटेस्ट 2024 में है, और ये 2025 में है। और ये जो 6 क्वेश्चन हैं, ये केवल इन 2 फॉर्मूले पे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कमाल की बात, केवल आप 2 फॉर्मूले याद रखें और ये 6 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। ये फॉर्मूला, और ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इसलिए फॉर्मूले को डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि एनडीए के पास जो एनटीए है उसका कॉन्सेप्ट बेस वही है, घुमा घुमा के उसी में से क्वेश्चन पूछता है। तो रैंडम प्रिपरेशन करना बंद कीजिए, समय का अभाव है, दिक्कत बढ़ जाएगी। अब ब्रह्मास्त्र, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें, फिजिक्स के अंदर सब न्यूमेरिकल्स में सब जगह आपको ये काम आएगी। सिंपल चीज है, इजी एंड इफेक्टिव। क्या है, सारे फॉर्मूले आप याद कर डालिए, नोट्स बना लीजिए, नहीं है तो मैं आपको नोट्स मैं बना रहा हूं आपको दूंगा, तो वो नोट्स से आप सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, सारे चैप्टर के जो भी सामने पड़े। और कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जो कुछ भी न्यूमेरिकल पोर्शन में आएगा 45 में से 40 सवाल न्यूमेरिकल के आ सकते हैं, तो उस समय आप लगा पाइए। और कई सवाल फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो वहां भी आप लगाकर अपना काम कर पाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हाई वेटेज टॉपिक्स, यानी इन टॉपिक्स के ऊपर जो कि एनटीए के एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए लाया हूं, बिल्कुल मत छोड़िएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो टॉपिक्स में 13 चैप्टर्स बता रहा हूं उनके टॉपिक्स भी बताऊंगा। 13 वाला लीस्ट इफेक्टिव है और नंबर 1 वाला सुपर इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं, इसे मैं कह रहा हूं छोड़ना मना है। वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11th का टॉपिक ये चैप्टर है। इसमें कोलिजन पावर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे सवाल आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं 2026 में। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का छोटा चैप्टर है, बिल्कुल बड़ा चैप्टर नहीं है। 2019 से 2025 अगर आप याद आ रहा है मुझे, तो शायद 14 क्वेश्चंस हैं टोटल एनटीए के। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, इसके ऊपर सवाल आता है, 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ऑक्सीलेशन क्लास 11 का टॉपिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एनर्जी इन एसएचएम, तो एसएचएम वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसको किसी भी कीमत पर अच्छे से कवर करना जरूरी है एसएचएम को। अगला मैं 10 नंबर का बताता हूं, वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 का टॉपिक है। वेव रेव दोनों इंपॉर्टेंट है, रे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेव से थोड़े कम आते हैं। वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाईडीएससी तो इंपॉर्टेंट है ही। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हुए आपको दिखेंगे। डुअल नेचर, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, ये आपके लिए समझ लीजिए एक हलवा है, बस उस पर चढ़ कर सब तैयार कर लीजिए। तो ये डुअल नेचर आपका समझ लीजिए लॉटरी लग जाती है। डिब्रॉय वेवलेंथ
और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो बनती है, इसी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के भी पूछेंगे, केमैक्स पूछेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स में है, एटम न्यूक्लाई डुअल वाला, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट, पूरा निपटा मारिए कस के आप। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सब इतने आसान टॉपिक हैं जो आप आसानी से आप कर लेंगे बिना किसी टेंशन में। 2 से 3 क्वेश्चन यहां बनते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। न्यूक्लाई की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स में बात कर ही रहा था, तो न्यूक्लियर एनर्जी मास डिफेक्ट बीएन, यहां से सवाल आएंगे, यही इसमें चैप्टर में पूरी जान है। 1 से 2 क्वेश्चन यहां बन जाते हैं। वेव्स की बात करें, जो क्लास ये 11th लिखना चाहिए। 11th की जो वेव्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इससे सवाल आएंगे। अक्सर बीट से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहां आपके बन जाएंगे। रोटेशनल मोशन क्लास 11th का है, ये काफी बच्चों को हार्ड लगता है, तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, बेसिक क्वेश्चन लगा लीजिए जो पीवाईक्यू आए हैं, और उससे आपका काफी काम बनेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर पकड़े हैं आप। अब यहाँ पे चौथा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक डायपोल, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो गैल्वेनोमीटर का है ना, इसमें 3 4 5 बातें होती हैं, थ्योरी भी है, फॉर्मूला भी है, सब घुमा घुमा के वहीं से पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फॉर्मूले किसी से मत, कहीं मत छोड़िएगा। और ये जो मैं आपको चैप्टर और जो टॉपिक बता रहा हूं, इनको एकदम पक्की तौर पे आपको करके जाना है। बाकी जो कर पाए इससे ज्यादा करें, लेकिन ये तो करके जाए ही जाए। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर के ऊपर आपको पता ही है कि लॉजिक गेट से लगातार एक सवाल आता है, तो एक तो वहां से आता है, प्लस इसकी जो थ्योरी है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी, वहां से भी एक सवाल बनता है, जो बीएन जंक्शन या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से सवाल आता मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन यहां आते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। लास्ट 2 चैप्टर्स की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स की बात करूं, यहां से भी काफी आपके क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं होते। आप पीवाईक्यू एक एक में लगवा भी रहा हूं आपको यूट्यूब पे, जीरो टाइम वेस्ट सीरीज चला रहा हूं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, यहां 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो टॉप नंबर पे है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है बेटा, ये यहां से आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, एनर्जी एंड पावर, ओम्स लॉ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी, 3 से 4 क्वेश्चन यहां मिलेंगे। तो इन चैप्टर, इन टॉपिक्स को कतई मत छोड़िएगा। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। अगली बात, कहां से पढ़ें, ये तो मैंने बता दिया कि भाई आप इसको करिए। अब आपके मन में आएगा कहां से करें, जैसे मैंने बोला कि रैंडम पीडीएफ नहीं करनी है, वरना आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे समय की किल्लत की वजह से। तो आपका जो बेसिक रिसोर्स होना चाहिए, जहां से पूछा ही जाना है, एक तो एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स, दूसरा नीट के पीवाईक्यूज 2019 से 2025 कम से कम, ये एनटीए पैटर्न वाले हैं। समय मिले तो पीछे भी चले जाइएगा, इतना तो करना ही होगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, क्योंकि यहां से भी ट्विस्टिंग यहीं से होती है। 10 कोचिंग के मॉड्यूल या रैंडम पीडीएफ बिल्कुल मत लगाएं, ये आपको डैमेज कर देगी इस समय। कितने क्वेश्चन डेली लगाएं, जीरो टाइम वेस्ट, मतलब बच्चों के दिमाग में होता है कि कितने क्वेश्चन लगाएं कि मॉक टेस्ट कोर्स भी हो जाए, मॉक टेस्ट भी हो जाए। तो ये देखिए मैंने काउंटिंग कर दी आपके लिए। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है 11 12 दोनों मिलाकर, उसमें केवल 416 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बात करें तो 204 क्वेश्चन है। पूरी किताब 11 12 फिजिक्स की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पलर को जोड़ देंगे तो 374 क्वेश्चन है 11 12 मिलाकर, एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 दोनों मिलाकर। एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, एमसीक्यू टाइप 1 में सिंगल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, और एमसीक्यू टाइप 2 में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, दोनों करने जरूरी हैं। तो यहां, और पीवाईक्यूज मोटे मोटे मैंने 300 ले लिए हैं, तो 1294 यानी 1294 क्वेश्चंस है, फाइनाइट क्वेश्चंस हैं। इनको लगाने के लिए डेली अगर 30 दिन से 1000 क्वेश्चन मोटे मोटे डिवाइड कर दें, क्योंकि कई क्वेश्चन लेंदी होंगे, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, जैसे रे ऑप्टिक्स वगैरह के पीछे एक्सरसाइज में, उसको ड्रॉप कर दें तो 1000 क्वेश्चन मोटा मोटा आएगा। अगर डेली आप 30 से डिवाइड करें तो 40 क्वेश्चन डेली आता है। अगर आप 40 क्वेश्चन डेली आज से भी लगाना चालू करें तो सारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू आपके खत्म हो जाएंगे। तो आपके लिए डोज क्या है, डेली 40 क्वेश्चन रोज आज से लगाइए, आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा।
और साथ में मॉक टेस्ट देने का भी समय मिल जाएगा। आसान है, सही रूट फॉलो करें जो आपके सिलेक्शन को पक्का करे बेटा। अब आपको यह लग सकता है कि सर यहां पे जो मैं लगाने वाला हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या पीवाईक्यू, अगर मैं फंस जाऊं तो तुरंत सपोर्ट कैसे मुझे मिलेगा, क्योंकि यहां पर टाइम क्रूशियल हो गया है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक नीट संपूर्ण कोर्स बना दिया है। मैंने खुद 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए आपके लिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स हर क्वेश्चन को खुद रिकॉर्ड किया है आपको सरलता से समझाने के लिए। और अब इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, दोनों टाइप के, एमसीक्यू टाइप 1 जैसे मैंने बताया सिंगल करेक्ट, और एमसीक्यू टाइप 2 मल्टीपल करेक्ट, इसको भी पूरा रिकॉर्डिंग की है, इजी भाषा में पूरा एक साथ आपको दिया है। ये आप कर लें, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मेन रिसोर्सेज यही है। कोई टॉपर बच्चा नीट का आज तक ना 10 साल के पीवाईक्यू छोड़ा होगा, ना एनसीईआरटी छोड़ा होगा, ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर छोड़ा होगा। तो आप क्यों छोड़ेंगे? आप भी फोड़ेंगे, आप भी गवर्नमेंट सीट लेंगे। तो नीट संपूर्ण से जो लोग बच्चे मदद चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर नीट संपूर्ण बेटा ले लीजिए। ये आपको काफी मदद करेगा और आपको औरों से आगे कर देगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरी कोशिश है कि जो भी कंटेंट मैं बनाऊं वो रियली आपको हेल्प करे। अपने जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा पढ़ाई से लेकर गाइडेंस तक आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर 2026 में बनने की राह पर चल पड़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।